नमस्कार। आज सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुणों का उदय होता है उसमें किस प्रकार परिवर्तन आने लगता है, उसके चरित्र में किस प्रकार का परिवर्तन आने लगता है, और उस संदर्भ में उसके हमने मुख्य 14 बिंदुओं को देखा था। तो आज हम उसके आगे, यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुणों का उदय होता है तो उसमें और क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसका अध्ययन करने के पहले मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे इस पॉडकास्ट को अवश्य शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसके संदर्भ में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दीजिए, एवं मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चरित्र में सद्गुणों का सत्व तत्वों का जागृत हो जाते हैं, उस व्यक्ति के मन में मृत्यु के विषय में वो हमेशा विचार करते रहता है। अनाकारण ही, ना वो बीमार है, न किसी प्रकार से उसकी मृत्यु निकट भविष्य में संभव दिख रही है, फिर भी वो व्यक्ति मृत्यु का स्मरण कर उसके बारे में हमें मृत्यु के पूर्व किस प्रकार अपने कर्म को करना है, इसका चिंतन एवं मनन करते रहता है। वो हमेशा मृत्यु के प्रति हमेशा सावधान रहता है और दीर्घायुषी होने का प्रयास भी करते रहता है। सत्व तत्व जागृत होने वाला व्यक्ति हमेशा वेद शास्त्र पुराणों का, हमारे धार्मिक जो साहित्य है उसका हमेशा अध्ययन करते रहता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो हमको इस सत्व तत्व जागृत होने के कारण व्यक्ति में जो आता है, इस संदर्भ में ज्ञानेश्वर महाराज की एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक नगर सेठ ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से कहा कि महाराज, आप हमेशा भगवान का चिंतन किस प्रकार कर लेते हो? मेरा तो 5 मिनट भी मन नहीं लगता, मन हमेशा भटक जाता है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं भी आपकी तरह हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता हूँ? ज्ञानेश्वर महाराज ने उस व्यक्ति को बड़े गंभीरता से देखा, उसके चेहरे की तरफ देख के बोले, अरे तुम्हारा तो मृत्यु निकट है, आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। सेठ जी डर गए, ज्ञानेश्वर महाराज से नमस्कार करके तुरंत वहां से घर निकले। घर जाके उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी। जो कुछ अपना उधार लोगों का चुकाना था वो पूरा कर दिया। जो दान धर्म वो करने की इच्छा करते थे वो कर दिया। सबके साथ अत्यंत मधुर और उत्तम वचनों से वो लोगों से बात करने लगे। उनकी बात बात में जो कटुता थी वो समाप्त हो चुकी थी। सभी के साथ मित्रत्व के अनुसार वो लोगों से व्यवहार करते थे। एक एक दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस सेठ जी के मन में मृत्यु का डर इस कदर समाया हुआ था कि वो सुबह से उठते ही रात में सोने तक, और बीच बीच में जब रात में नींद भी माने
डर के मारे खुल जाती थी, उस समय भी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम भगवान का भजन करने लगा। सभी आसपास के मंदिरों में जाके भगवान का पूजन करने लगा। घर में 3 बार पूजा करने लगा। धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगा। रामायण, रामचरितमानस की जो दोहे हैं उनको मुखोद्गत करने का प्रयास करने लगा। और इस प्रकार वो 24 घंटे ईश्वर भक्ति में रम गया। धीरे धीरे एक एक दिन करते करते 7वां दिन आया। उस सेठ जी को लगा कि आज तो मेरी अब मृत्यु होने वाली है। अपने सभी निकट संबंधियों से बड़े आनंद के साथ उसने मुलाकात की। दिन भर रामायण का पाठ, अखंड रामायण चलता रहा। 7वां दिन निकल गया, सेठ जी की मृत्यु नहीं हुई। तो 8वें दिन सेठ जी फिर ज्ञानेश्वर महाराज के पास पहुंचे और ज्ञानेश्वर महाराज को बोला कि महाराज, आपने तो मेरे को कहा था कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, पर मैं तो आज जिंदा हूं। ज्ञानेश्वर महाराज ने पूछा कि मित्र, पिछले 7 दिन तुमने क्या किया? तब उसने बताया कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी। अपना जो काम में व्यवसाय करता था वो काम मैंने अपने बच्चों को सौंप दिया। और वो प्रॉपर्टी को जैसे ही मैंने छोड़ा, मुझे को काफ़ी शांति महसूस होने लगी। और फिर मृत्यु निकट है ये जानकर मैं सुबह से लेकर रात तक हमेशा ईश्वर भक्ति में ही लीन रहा। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि मैं हमेशा मृत्यु का चिंतन करते रहता हूँ, और इसी कारण उस चिंतन करने की वजह से मुझे भी हमेशा मेरा मन ईश्वर भक्ति में ही रमा रहता है। तो जो व्यक्ति सत्व गुणों से प्रेरित रहता है, जिसके चरित्र में सत्व गुणों का जागरण हो चुका है, वो व्यक्ति हमेशा प्रतिदिन अपनी मृत्यु के बारे में विचार करता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, और मृत्यु के उपरांत हमारी यात्रा किस प्रकार सुगम हो, इसके बारे में वो हमेशा प्रयासरत रहता है। दूसरा जो मुख्य तत्व मनुष्य में जागृत होता है कि मनुष्य तपस्या करने लगता है, पुनश्चरण करने लगता है, तीर्थ यात्रा करने की उसकी इच्छा होने लगती है। सभी व्रत वैकल्प जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, उसका वो निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक, मन लगाकर पालन करता है। निश्चय पूर्वक वो ध्यान रखकर लोगों को परोपकार में हमेशा अपने आप को तत्पर रखता है। अपने आप को कष्ट देने वाला जो भी प्रयास है वो करते रहता है। हमेशा भगवत उपासना में लीन रहता है। सुबह उठ के भगवान की पूजा करना, मन नाम जाप करना, हमारे धार्मिक साहित्य जो हैं उनको पढ़ना, जो ज्ञान खुद प्राप्त किया है वो लोगों तक पहुंचाना, और फिर शाम को भगवान की पूजा करना, आरती करना, ये सब उसके दैनंदिन नित्य कर्मों में जुड़ जाता है। हर प्रकार का जो सत्कृत्य करता रहता है वो करने की उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती है। अपने मन को वो अपने नियंत्रण में रखता है। उसका मन इधर उधर भागता नहीं है। वो हमेशा ईश्वर भक्ति में ही संलग्न रहता है। अपने इंद्रियों को भी वो नियंत्रण में रखता है। किसी ने यदि कार खरीदी तो उसके मन में भी कार खरीदने की इच्छा, मोह माया जागृत नहीं होती। जिसने जो किया, जिसके भाग्य में जो था वो उसको मिला, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलने वाला है, ये जानकर वो किसी प्रकार का मोह नहीं करता और ईश्वर भक्ति में नित्य रूप से जुड़ा रहता है। ये सत्व गुण जागृत होने का एक प्रमुख लक्षण है। जो सत्व गुण
जिस व्यक्ति में जागृत हो जाता है, वैसे तो झूठ सभी लोग बोलते हैं, लेकिन सत्व गुण जागृत होने पर वो व्यक्ति अधिकतम सत्य वचन बोलने का प्रयास करता है। उसके मुंह से झूठ नहीं निकल पाता। अपने इंद्रियों को और मन को अपने वश में रखने की हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो हमेशा अध्ययन करता है और उस प्रयास कर अपने इंद्रियों को और मन को अपने वश में रखता है। ज्ञान प्राप्त जैसे हो जाता है उसको, तो उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को समाज के दूसरे लोगों तक सुगमता से पहुंचाने का प्रयास करता है। वासनाओं से तृप्त होकर जिसकी स्थिति और मति में कोई कल्पना नहीं रहती, माने ऐसी अनेक वासनाएं हैं जिसके बारे में हम कल्पना करते रहते हैं कि हमें अच्छा बंगला मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, बहुत सा धन हमारे पास हो, हमारे पास अनेक सुख सुविधा हो। जो सुख सुविधा है उसको छोड़कर और दूसरी अनेक सुख सुविधाओं के बारे में हम विचार करते रहते हैं। मगर जिसके मन में सत्व गुण जागृत हो चुका है, ऐसा व्यक्ति इन बातों की चिंता नहीं करता, इनकी कल्पना नहीं करता। वो तो केवल ईश्वर भक्ति में ही अपना मन रमा के रखता है। हमेशा योगियों का, सद्गुणी लोगों का वो हमेशा आदर करता है, उनसे मिलकर संवाद करना चाहता है, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति वैराग्यशील जीवन जीने का प्रयास करता है। किसी भौतिक वस्तु के प्रति उसका ज़्यादा मोह रहता नहीं है। वो जो है, जैसा है, उसी में संतोष कर बहुत आनंद से अपना जीवन यापन करता है। ऐसा वैराग्यशाली जीवन जगने वाला व्यक्ति सत्यशील तथा शुद्ध विचारों का होता है। वो अत्यंत पवित्र, निष्कपटी और निर्व्यसनी भी होता है। तो ये प्रमुख गुण सत्व गुण जागृत होने के कारण व्यक्ति के चरित्र में हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार चतुरता, वो बड़ी चतुराई से हर काम को अपना पूरा करता है। उत्तम संगीतज्ञ होता है, संगीत की उसे बहुत पसंद करता है, दूसरों के सद्गुणों का आदर करता है, किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता कि मेरे बेटे ने मेरे लिए इस प्रकार मेरी सेवा करना चाहिए, मुझे ये फायदा मेरे बेटे से मिलना चाहिए, मेरा भाई अमीर है, वो मुझे कुछ पैसा देकर मेरी मदद कर दे। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई अपेक्षा उस व्यक्ति के मन में कभी भी नहीं होती। सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, अपने आचरण में शास्त्र और नीति के अनुसार लोगों के साथ आचरण करना और जो सनातन धार्मिक साहित्य है उसको संग्रहित करना, ये सत्व गुण जागृत होने वाले व्यक्ति के प्रमुख गुण होते हैं। सभी के साथ मित्रता की भावना की व्यवहार करना, सभी के साथ मधुर वाणी में बात करना, अपने मधुर वाणी से दूसरों के कष्टों को हर लेना, सभी का रक्षण करते हुए अपने सामर्थ्य और सत्ताधीश और पराक्रमी होने के बावजूद सब पर एक समान कृपा दृष्टि रखना, सबके साथ समानता का भावना रखना, अपने पराक्रम से सभी को भगवान के भजन के लिए प्रेरित करना, लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करना, ये सत्वगुणी व्यक्ति का एक प्रमुख लक्षण होता है। समस्त शंकाओं का निरासन करना,
अपने सहयोगी मित्र जो भी हैं, यदि कोई किसी प्रकार की शंका उत्पन्न करता है तो उनकी शंकाओं का समाधान करना। बुद्धिमान वक्ता तो वो स्वयं होता ही है। सर्वज्ञ होने के बावजूद वो दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनता भी है और स्वयं प्रवचन करता है, निरूपण करता है और लोगों को भी प्रोत्साहित करता है कि वो भी सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर उन सनातन धर्म के जो मुख्य बिंदु हैं, जो ज्ञान है, वो लोगों तक किसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। कभी भी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। वो वाद विवाद जहाँ हो रहा होगा वहाँ से अपने आप को अलग कर लेता है। वो केवल सुख संवाद पसंद करता है। जहाँ अच्छी सुंदर बातें हो रही हो उस में वो शामिल हो जाता है। जिसके पास संग और उपाधि नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा मिलनसार दृष्टि से वो मिलते रहता है, उनका संग करते रहता है। किसी भी दुर्जन का या दुराश्रित व्यक्ति का वो साथ नहीं करता। कभी किसी के साथ क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करता। किसी के साथ द्वेष मत्सर ये भावना नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति ही हो सकता है। निश्चयात्मक शुद्ध ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, जिसका चित्त पूर्ण समाधान प्राप्त कर चुका है, यानी उस अत्यंत संतोषी व्यक्ति है, उसको और मुझे सुख समृद्धि और चाहिए ऐसी भावना जिसके मन में नहीं रहती। ईश्वर के भजन पूजन कीर्तन और नाम स्मरण में वो हमेशा अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। सिद्ध पुरुष होने के बावजूद सामान्य जनों की तरह व्यवहार करता है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं और जो ईश्वर भक्ति में सम्मिलित होते हैं, उनको दैवी अनुकंपा से कुछ न कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उन सिद्धि का वो कभी घमंड नहीं करते और किसी को बताते भी नहीं हैं। और सामान्य लोगों की तरह वो सामान्य लोगों के साथ आचरण करते हैं। समस्त लोगों के साथ सुख और संतोष, आदर, नम्रता और हास्य विनोद आदि वो करने में संलग्न रहते हैं। सभी के साथ मित्रता और आत्मीयता से संबंध और व्यवहार बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्वगुणी होते हैं। भाग्य, जय, रूप, गुण, आचार, क्रिया तथा विचार जिसके समाज में जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार, उसके अनुरूप वो वैसा व्यवहार करते हैं। यश, कीर्ति, शक्ति, सामर्थ्य, सत्यवचनी, पुण्यशील, विद्यावान, कला, लक्ष्मी आदि सभी गुणों से वो संपन्न होते हैं। अत्यंत पवित्र मन के, बलवान, दयावान, भक्ति युक्त वचन बोलने वाले आदि श्रेष्ठ गुणों के कारण समाज में यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। सभी उत्तम गुण होने के कारण धैर्यवान और नित्य पूजा अर्चना करने के कारण वैराग्य आदि सद्गुणों से युक्त होते हैं। तो ये समस्त सत्व गुणों के हमने अभी लक्षण देखे, जो सत्व गुण जागृत होने के बाद फलश्रुति के रूप में मनुष्य के चरित्र में हमको दृष्टिगोचर होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट करिए और याद रखिए मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के
साथ इनको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।